फटाफट अंदाज में 100 न्यूज। केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में जाट समाज का हुंकार रैली आज। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज के लोगों के साथ नागौर सांसद रमान बेनीवाल भाग लेंगे। जोधपुर में एम्स में आयोजित बोर्ड मीटिंग में सांसद रमान बेनीवाल ने भाग लिया है। बैठक को लेकर बेनीवाल ने कहा है कि कई मुद्दों पर बात हुई। कोटा में वन्यजीवों को अंगों की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। वन्यजीव विभाग की टीम ने तस्करी करने वाले 2 शिकारी को गिरफ्तार किया है। 12 सिंगा के सींग मिले हैं। कछुए लपेटकर नाखून बरामद किया गया है। करौली में भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले को सम्मानित किया गया है। करौली में आपात स्थितियों में राहत कार्यों के लिए सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण शिविर। 1470 से ज्यादा स्वयंसेवकों में 500 को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिला है। छात्र छात्राओं ने भी प्रशिक्षण में भाग लिया। कोटा में बोरखेड़ा थाना इलाके में फ्लाईओवर के पास बाइक चोरी हुई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजसमंद के कांकरोली के सेठ भगवान दास मार्केट में एक प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। कोटा में लोडिंग वाहन में अचानक आग लग गई। चालक ने भागकर बचाई जान। किसी तरह सूचना पर पहुंचा अग्निशमन विभाग। जैसलमेर के भारत पाक बॉर्डर पर एक युवक का और नाबालिग लड़की का शव मिला है। करीब 7 से 8 दिन पुराने बताया जा रहा है। दोनों का शव जांच जारी। अलवर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है। हौद में नहाते वक्त पानी में डूबने से मौत हुई। भरतपुर में पुलिस टीम ने बदमाशों पर हमला कर दिया। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भिलवाड़ा में मादक पदार्थ तस्कर पर कार्रवाई हुई है। 76 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया है। कार की तलाशी के दौरान मिला डोडा चूरा। कार जब्त। बूंदी में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। पैर फिसलने से डूबा युवक। बचाने के प्रयास में दूसरा भी जान गंवा बैठा। चित्तौड़गढ़ में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म पर पत्थर मारकर हत्या की। दौसा के कलेक्ट्री चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीछे से आ रही कार ने ट्रक को मारी टक्कर। कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। नगरपुर में हत्या की कोशिश करने के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बदमाशों ने युवक पर हमला किया। जीप चढ़ाने की भी कोशिश की। जयपुर में सामने आया डबल सुसाइड का मामला। पति पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। दोनों के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई पुलिस। जयपुर में 2 स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड के दौरान 2 युवती समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मसाज की आड़ में यह अवैध धंधा चल रहा था। जयपुर के एक ज्वेलरी कारखाने में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 1.5 करोड़ का सोना चुराकर चोर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। करौली में जिला कलेक्टर ने साबिर थाने का औचक निरीक्षण किया है। तकनीकी गतिविधियों के बारे में जानकारी भी ली। सीकर के खाटू श्याम जी में स्ट्रीट लाइट की बिजली कनेक्शन कट की गई है। नगरपालिका पर 42 लाख का बिजली बिल बकाया है। कोटपुतली में फायरिंग के दौरान युवक की मौत का मामला सामने आया। मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों ने वीडियो पोस्ट कर पुलिस को चुनौती दी थी।
कोटपुतली में शराब ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने अलवर में चलाया सर्च ऑपरेशन। पुलिस को आरोपियों के अलवर में होने का इनपुट भी मिला था। जयपुर ग्रामीण में शाहपुरा में एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया है। एसीबी ने अपने ही एएसपी को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। गाड़ी से मिले करीब 10 लाख तो घर से बरामद हुए 40 लाख कैश। जयपुर ग्रामीण के शिवदापुरा में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। टोंक के शिवपुरी गांव में लगातार दिख रहा है पैंथर का मूवमेंट। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत है। वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। तलाश भी जारी है। गंगापुर सिटी में भेड़ों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। रात में बाड़े में बंधी भेड़ों पर हमला किया। हमले में 35 भेड़ों की मौत हो गई, 15 भेड़ घायल। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर दिखा भालू का मूवमेंट। भालू ने दस्तक से मच गया हड़कंप। राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीर, आप भी देखिए। कोटा में संविदा कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। वेतन भुगतान नहीं होने पर आक्रोश। 4 दिन से लगातार कर रहे हैं आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल से बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। शुभांशु शुक्ल ने पीएम से कहा कि हम दिन में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये दिखाता है कि हमारा देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से कहा कि नक्शे से बहुत भव्य दिखता है भारत। पीएम मोदी से बात करते हुए शुभांशु के पैर बंधे हुए थे। शुभांशु का युवा पीढ़ी को संदेश, बोले कभी हार मत मानना। पीएम बोले आपकी यात्रा से प्रेरित हो रही है युवा पीढ़ी। यूपी के सहारनपुर में गुर्जर समाज की पंचायत रद्द होने पर हंगामा हुआ है। प्रशासन से अनुमति न मिलने पर भड़के हैं लोग। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के विरोध जारी है। 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करेंगे संयुक्त मार्च। देश में पहली बार हुई ई वोटिंग। लोगों ने मोबाइल से डाले वोट। बिहार के 9 नगरीय निकायों के चुनाव में ये वोटिंग डाली गई। दत्तात्रेय के बयान पर राहुल गांधी का जवाब, कहा आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया है। बोले चुनाव से पहले नीतीश कुमार झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन नालंदा की जनता उनकी विदाई करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में अपराध को लेकर आरजेडी को घेर दिया। कहा अब अगर वो लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार में गृह युद्ध हो जाएगा। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं लोग। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। आरोपी बेटा गिरफ्तार किया जा चुका है। लुधियाना में बुजुर्ग पर तलवार से हमला किया गया है। हमले में बुजुर्ग की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के नवसारी में कार के नीचे आया 3 साल का बच्चा। ड्राइवर की सतर्कता से बच गई मासूम की जान। गुजरात के खेड़ा धोलका हाईवे पर टेंपो से टकराया ट्रक। टक्कर के बाद टेंपो और ट्रक में भीषण आग लगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिरोजाबाद में ट्रक से टकराई है स्लीपर बस। 3 की मौत, 2 घायल। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में 4 गिरफ्तार हुए हैं। अब तक कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 2 दिन में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के 1170 रील बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जालना अस्पताल में गर्भवती महिला के पेट पर डाला एसिड। प्रसव के दौरान पेट पर मेडिकल जेली के बजाय डाल दिया एसिड। जांच के आदेश। लखनऊ में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
तेलंगाना में 2 तेज रफ्तार ट्रक में आपस में भिड़ गए हैं। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तरकाशी में मिट्टी धंसने से खाई में गिरी टिपर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर लाठियों से हमला किया गया, 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हुए हैं। हमले में मामले में अब तक एफआईआर नहीं दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जमीन के नीचे से आ रही आवाज आने से गांव में दहशत। पटना में पुल पर बाइक से स्टंट करने वालों का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइकर्स की तलाश में जुट गई है पुलिस। मध्य प्रदेश के मऊगंज में हाईवे पर लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनडीटीवी को मिली पीड़िता की पुलिस शिकायत की कॉपी। पीड़िता ने लिखा है, कमरे में 3 लोग थे, मैंने उनके पैर छुए लेकिन उन्होंने जाने मुझे नहीं दिया। कोलकाता में छात्रा से रेप कांड पर तेज हुई सियासत। संबित पात्रा का जो ममता सरकार पर हमला है वो देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। कोलकाता कांग्रेस मामले को लेकर ममता सरकार का विरोध। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की जोरदार नारेबाजी की। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने जारी की आरोपी की तस्वीर। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा है आरोपी। मध्य प्रदेश के सतना में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ गया भारी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इटावा में छेड़खानी से परेशान है छात्रा, केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उन्नाव पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 5 स्नैचर ढेर, 2 घायल। दिल्ली में फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए 18 अवैध बांग्लादेशी। यूपी के देवरिया में प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की हत्या किसी ने सोते समय कुल्हाड़ी से कर दी। जांच में जुट गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी विभाग का अनोखा कारनामा देखने को मिला है। 65 से ज्यादा अधिकारियों के साथ मृत अधिकारी का भी कर दिया ट्रांसफर। बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में एक जो है एक्शन देखने को मिला है। केंद्र ने आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को मंजूरी दे दी। ग्वालियर में पेट्रोल पंप में कर्मचारियों ने से जमकर मारपीट हुई। पेट्रोल को लेकर विवाद छिड़ गया था। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गार्ड्स की गुंडागर्दी। बिजली न आने की शिकायत करने पर निवासियों को लाठी डंडों से पीट दिया। लखनऊ में लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। बाइक पर जा रही लड़की को छेड़ते दिखा कार सवार। बिहार के रोहतास में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 8 से ज्यादा लोग झुलस गए। लुधियाना में ड्रम में शव मिलने का मामला सुलझ गया है। आरोपी ने पिता के साथ मिलकर दोस्त को मारा। सीतापुर में पति ने कराई पत्नी की हत्या। पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया में काम करने के से नाराज था। बेटे के सामने ही हत्या कर डाली। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन से कई जगह बंद हैं। जगह जगह फंसे हैं यात्री। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश बन रही आफत। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे लोग परेशान हो गए। कुल्लू की सैंध घाटी में बादल फटने से तबाही हुई। एनएचपीसी परियोजना क्षतिग्रस्त हुई। लगातार मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा जलमग्न हो चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुकी है। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर हैं। प्रसिद्ध चूंधी गणेश मंदिर में बारिश का पानी आया है। अरुणाचल में सैंपर कैंप में बादल फटने के बाद आया सैलाब। पावर स्टेशन को पहुंचा नुकसान। मनाली में भारी बारिश से उफान पर ब्यास नदी। किनारे पर बनी कई दुकानों को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सीएम धामी ने लोगों से अपील की है। बारिश को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई।
रानी समूह का प्रयागराज महाकुंभ में सेवा के बाद एक और अच्छा कदम। ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ तीर्थ यात्रा में भक्तों के लिए शुरू की प्रसाद सेवा। यात्रा में शामिल लाखों भक्तों को अदानी ग्रुप उपलब्ध करा रहा है भोजन। 8 जुलाई तक करीब 40 लाख लोगों के लिए होगा भोजन और पानी का वितरण इस्कॉन के साथ। यूपी सरकार का बयान। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। 5.5 करोड़ से अधिक भक्तों ने भगवान राम के दर्शन किए। पूरी जगन्नाथ यात्रा में भारी भीड़ में फंसने से 600 श्रद्धालु घायल हुए हैं। मोड़ पर अटक गया था भगवान बलभद्र का रथ। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का निर्देश। रास्ते में आने वाले दुकानों के मालिकों को लिखना होगा सही नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारी को निर्देश है। मार्ग पर पड़ने वाले मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है, पीओके में फिर स्थापित किए जा रहे हैं आतंकी कैंप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से बढ़ने लगी है गतिविधियां। बांग्लादेश से आने वाले जूट के उत्पादों पर प्रतिबंध है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किए नोटिस। सीजफायर के बीच इजरायल सेना का बयान आया है, अपने लक्ष्यों को हासिल किया मगर अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। गाजा में खाने पीने के सामान की कमी से हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिकी हेल्प सेंटर पर मदद की आस में पहुंच रहे हैं हजारों लोग। तस्वीरें सामने। दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में 2 और बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। हथियार गोदाम पर भी हमला किया गया है। ग्रीस में एथेंस के जंगलों में आग बेकाबू हुई। बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तुर्की के जंगलों में भीषण आग लगी। अजमेर के जंगलों में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर दे दी चेतावनी। कहा, अगर यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा ईरान तो उस पर फिर बमबारी की जाएगी।